हिंद साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आज हमारे इंस्टाग्राम पर 6 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। क्रॉस कर दिया ये हमने माइलस्टोन, ये वाला भी। और मुझे पता है कि हम लोग और भी आगे जाने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। और यहाँ पर भी सपोर्ट करो। इंस्टा पर तो आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो, लेकिन यूट्यूब पर भी वीडियोज़ को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, आज की क्लास देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ये आपको याद रखना है, ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि 24 अक्टूबर को क्या इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे, 24 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये 24 अक्टूबर वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपको जरूर याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा? ठीक है ना, क्या आयोजित किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, शॉर्ट में कह सकते हैं IISF, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा इसका? मुंबई, पटना, चंडीगढ़ या भोपाल? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला? निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य बन गया है, यानी कि IUCN? तो IUCN की फुल फॉर्म देखिए, कई बार क्वेश्चन ये बना है, मैंने कई बार क्वेश्चन डाले हैं IUCN से रिलेटेड, तो ये आपको फुल फॉर्म जरूर ही पता होनी चाहिए। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो IUCN का 90वां देश कौन सा बनाया अभी? तो ये बनाया भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, तुवालू, ठीक है। तुवालू बनाया 90वां देश IUCN का। फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला? इनमें से किस शहर में 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? देखिए, ये आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है 26 लाख दिए जला करके, ठीक है ना। 26 लाख दिए जला करके दिवाली के अवसर पर यह काम किया गया था। अयोध्या ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है, उसमें ये नाम शामिल हो चुका है अयोध्या का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया? नाम क्या है इस ऑपरेशन का? नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो ये नाम कहीं पर आ जाए ना, ऑपरेशन फायर ट्रेल, तो ये किसी देश के लिए, मतलब कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह तो हुई नहीं है इससे। क्या ये ऑपरेशन फायर ट्रेल? तो याद रखना है आपको, पटाखों की तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो किस देश से गैर तस्करी ना हो, गैर कानूनी तस्करी ना हो किस देश से? तो ये चीन से ना हो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन से पटाखे ना आए इलीगल तरीके से, ठीक है ना, इलीगल स्मगलिंग ना हो। तो ये ऑपरेशन क्या नाम है इसका? ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला? भारत को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO द्वारा जारी ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, FAO के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग जारी होती है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 9वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9वां स्थान मिला है भारत को। FAO द्वारा ये जारी होता है ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग, ठीक है। कुल फॉरेस्ट एरिया में भारत को 9वां स्थान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है अगला हमारा? भारत और किस देश के बीच जाइमैक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड जाइमैक्स 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो किस किस के बीच हुआ ये जाइमैक्स 2025 अभी हुआ ये आयोजन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। कहाँ पर, मतलब किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जाइमैक्स, तो जापान और इंडिया के बीच ये हुई है, याद रखेंगे। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो, और शेयर भी कर दिया करो क्लास को, ठीक है ना। डेली करंट अफेयर्स में आपके अभी लेकर के आ रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की गई है? क्या शुरू की गई है? तो शुरू की गई है रामानुजन फेलोशिप, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ शुरू की गई है। भारत और किस देश ने की है? दोनों ने साथ मिलकर के, तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर के,
भारत और ब्रिटेन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये युवा वैज्ञानिकों के लिए, यानी कि जो यंग साइंटिस्ट्स हैं हमारे, उनके लिए की गई है, ठीक है। रामानुजन फेलोशिप किस किसने, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर के ये चीज़ शुरू की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आप देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्वेश्चन बनता है आपका अगला, गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन को बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। असरानी एक अभिनेता थे, ठीक है ना, ये आपने जरूर एक लीजेंडरी एक्टर रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, आपको नाम भी याद होगा इनका, या डायलॉग वगैरह मतलब जानते हैं आप इनको, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ये 84 के थे, 84 ईयर्स में अभी इनकी आयु थी 84 ईयर्स, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, एक्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किसने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल, तो किसने जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है ना, मैक्स वर्स्टेपन ने, वर्स्टेपन, ठीक है, नाम याद रख लेंगे आप, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 टाइटल हेल्ड इन चिली, चिली में हुआ है आयोजित, किसने जीता है, तो ये जीता है भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, मोरक्को ने, ठीक है ना, मोरक्को ने जीता है। अगला क्वेश्चन कहता है, साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। क्या नाम है इनका, साने तकाइची, तो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है ये, तो ये बन चुकी है भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जापान की, ठीक है ना, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, नाम है इनका साने तकाइची, साने तकाइची, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, निम्न में से कौन पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान की पहली वॉइस एक्टर बन चुकी है, तो पहली वॉइस एक्टर बन चुकी हैं ये, किस लिए, जो कि सेलेक्ट हुई हैं द पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट ओनर के लिए, ठीक है ना, और ये वॉइस एक्टर है, तो कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मसाको नोजावा, मसाको नोजावा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे बोलीविया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, बोलीविया का अभी राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, तो कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, रोड्रिगो पाज, रोड्रिगो पाज बने हैं बोलीविया के अभी राष्ट्रपति, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा ज़्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, यानी कि कपास की खेती को बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कपास क्रांति मिशन, ऑप्शन नंबर बी, कपास क्रांति मिशन इसका नाम है, ठीक है, कॉटन क्रांति मिशन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन बूट से अभी सम्मानित किसे किया गया है, फुटबॉलर्स को किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, गोल्डन बूट से सम्मानित, और किसको किया गया अभी, तो ये किया गया है लियोनल मेसी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लियोनल मेसी को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है अभी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है अगला, जो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि होमवर्क है आपका। भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं, 4, 5, 7 या 9, ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, कितने राज्य हमारे तट रेखा से लगते हैं भाई, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाना नहीं हुए हो तो, और इंस्टा पर फॉलो कर लेना, नहीं किया तो आपने 600K की फैमिली हमने क्रॉस कर दिया, ये माइलस्टोन होता है भाई एक, जो कि आप लोगों ने क्रॉस कराया है, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, यहाँ भी सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को शेयर कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।